भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। व्यक्ति की भावना जैसी रहती है, प्रभु का दर्शन भी उसी रूप में होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को हुए लाखों वर्ष हो गए, परंतु आज भी जनमानस में भी एक आदर्श पुरुष के रूप में विद्यमान है। आज भी राम जी के भक्त जब भी किसी से मिलते हैं तो राम राम से ही अभिवादन करते हैं। सामने वाला व्यक्ति चाहे जिस धर्म की परंपरा से हो, वे सभी उस राम नाम के अभिवादन को सहजता और सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं और अपनी धर्म परंपरा के अनुसार प्रचलित शब्द से अभिवादन करते हैं। महामानव वे होते हैं जो स्वयं के जीवित काल खंड में ही नहीं, युगों युगों तक मानवता की बगिया में महकते रहते हैं। राम ने अपने समय के अनेक विरोधी संस्कृति, साधना पद्धति, जाति तथा आचार विचार और व्यवहार भेद को आत्मसात करते हुए समन्वय स्थापित करने का साहस किया। पूरे विश्व में श्री राम का पवित्र आचरण सबके लिए अनुकरणीय है। जो राम की भक्ति करते हैं, ऐसे माता पिता को राम जैसा पुत्र, भाई को राम जैसा भाई, मित्र को राम जैसा मित्र और पत्नी को राम जैसा पति तथा जनसाधारण को राम जैसा राजा या शासक की आकांक्षा रहती है। दूसरे अर्थ में कहें तो राम एक आदर्श ही नहीं, जनमानस की आस्था का शिखर स्तंभ है। एक अच्छा मानव बनना है तो भारतीय संस्कृति के ऐतिहासिक ऋषि मुनि महापुरुषों के साथ साथ प्रभु श्री राम के जीवन दर्शन को समझना तथा उनके विचारों को भी आत्मसात करना आवश्यक है। श्री राम केवल मत, पंथ या ग्रंथ में सीमित नहीं है, बल्कि जनगण के मन मस्तिष्क में गहरे छाए हुए हैं। उनकी अप्रतिम मर्यादा का रावण जैसे उनके विरोधी ने भी सम्मान किया था। जहाँ राम है वहाँ काम विकार नहीं, जहाँ काम है वहाँ राम का नाम नहीं। वही वास्तविक अयोध्या नाम है। सारा विश्व बनता परम निष्काम है। जैन धर्म के अनुसार भगवान श्री राम ने संयम धारण करके मोक्ष पद प्राप्त किया था। श्री राम सिद्ध मुक्त भगवान हैं। उन्होंने उस युग में 63 शलाका पुरुष में बलदेव के रूप में जन्म लिया था। उनके समग्र जीवन में कहीं भी अपूर्णता दृष्टिगोचर नहीं होती। भारतीय संस्कृति में राम नाम उसी प्रकार अनुसूयित है जिस प्रकार दुग्ध में धवलता और मिठास। राम के लिए पिता का वचन सर्वोपरि रहा। माँ के प्रति सम्मान अखंड रहा। माँ चाहे जन्मदात्री कौशल्या हो या फिर कैकेयी या सुमित्रा, कैकेयी के प्रति उनके मन में कभी रोष भाव नहीं जगा और न उन्हें आरोपित किया। स्वयं के कृत कर्मों का परिणाम या नियति का निर्णय मान सदा नतमस्तक रहे। राम की गुरु भक्ति बेजोड़ थी। राम का प्रजानुरंजन पवित्र था। एक साधारण मनुष्य के रूप में जीवन यापन कर श्री राम ने समाज को नए तत्व, आदर्श, नियम और धारणा दी। नर से नारायण कैसे बना जाए इसके सूत्र दिए। विवेक, आत्मविश्वास और कर्तव्य पालन की त्रिवेणी से उनका जीवन आप्लावित था। वह श्रेष्ठ राजा थे। मर्यादा, करुणा, सत्य, दया, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने राज्य का शासन किया। आज भी कहीं सुशासन दिखाई देता है तो उसे राम राज्य की उपमा से उपमित किया जाता है। भगवान राम का समग्र जीवन धैर्य और सहनशीलता की पराकाष्ठा थी। अपार शक्ति के धनी होने के बावजूद राम संयमित थे। वे मानवीय करुणा को जानते थे। वे मानते थे परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हम सभी को भगवान राम के दिखाए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, उनके जीवन दर्शन से सीखना चाहिए और अपने जीवन में उनके संकल्पों को, उनके आदर्शों को आत्मसात करना चाहिए। आज हमें अपने अंतर की आसुरिक प्रवृत्तियों को त्याग, सामाजिक बुराइयों के अंत का भी प्रण करना होता है। व्यक्ति को सिर्फ राम की भक्ति ही नहीं करनी है, उनके जीवन को, उनके आदर्शों को, उनके मूल्यों को जीवन में उतारना आवश्यक है। हर मन में राम को बिठाना आवश्यक है, राममय होना आवश्यक है। आज हमें अपने अंतर की आसुरिक प्रवृत्तियों को त्याग, सामाजिक बुराइयों के अंत का प्रण करना पड़ेगा। तभी सामाजिक समरसता फैलेगी और सभी प्रकार के सुखों से देश भर जाएगा। राम कल भी प्रासंगिक थे, आज भी हैं और युगों युगों तक प्रासंगिक रहेंगे। बस अपने मन में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन को आदर्श मान के उसे स्थापित कीजिए। आपका जीवन भी सार्थक होगा।
भारतीय संस्कृति में राम की महिमा। अभी आप ये वार्ता सुन रहे थे। वार्ताकार थी संस्कृति कर्मी डॉक्टर इंदु जैन। इसी के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये अंक अब यही संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग वंदना, प्रस्तुतकर्ता राम अवतार बैरवा। एक भारत श्रेष्ठ भारत।